ईद पर जादुई मीठी सेवई की बारिश। ये थोड़ी सी और मिट्टी खोद देते हैं। हाँ, हम फिर हमारा मिट्टी का घर बनाएंगे। ज़ारा जल्दी जल्दी कर, नहीं तो हम दोनों की अम्मी हमें बुलाने आ जाएंगी। अले अले, हम कल तो रहे हैं, तुम भी कर लो। जल्दी टाइम से घर नहीं पहुँचे तो अब्बू हमें चीज भी नहीं देंगे। क्या तेरे अब्बू कोई बेहतरीन चीज लाने वाले हैं? गाड़ी या खिलौने, पिज़्ज़ा, बर्गर या ईद के लिए कुछ? रूबी, तेरी तरह ही हमारा परिवार है। अम्मी से रोज पैसे भी मांगती हूँ तो अम्मी पैसे नहीं देती हैं, कहती हैं अब्बू पर नहीं है। यही मेरे अम्मी अब्बू कहते हैं। तभी दोनों की अम्मी जन्नत और बेबिका आ जाती हैं। ज़ारा, ये तुम क्या कर रही हो? देखो तो सारे कपड़े मिट्टी के कर ली है तुमने। हाँ, या अल्लाह, ये दोनों सहेलियां जब साथ में मिलती है तो कपड़े तो गंदे कर ही लेती हैं। पता नहीं ऐसा भी क्या मिट्टी का खेल है। घर चलो, पता है ना रमजान चल रहे हैं, फिर इफ्तारी का वक्त भी हो जाएगा। अब मैं तुम्हारे कपड़े बदलवा कर फिर इफ्तारी की तैयारी करूं? यही तो ये बच्चे समझते नहीं है ना। चलो अब अपने अपने घर चलते हैं। अम्मी जान, थोड़ी देर और खेलने दीजिए ना। हमने बस मिट्टी इकट्ठे कर ही लिए थे, इसके बाद हम अपना आशियाना बनाएंगे। हाँ अम्मी जान, मान जाइए। नहीं, घर चलो, नमाज भी पढ़नी है। जन्नत और बेबिका अपनी अपनी बेटियों के हाथ पकड़ उन्हें अपने मामूली सी झोपड़ी वाले घर में ले जाती हैं। तभी अपनी बेटी के हाथ पैर और कपड़े साफ करवा कर जन्नत कहती है, अब चुपचाप यहाँ बैठो और नमाज पढ़ो, मुसल्ला ले आओ। ठीक है अम्मी, हम ले आते हैं। पर ये तो बताइए कि आज इफ्तारी में क्या बनेगा? हमारा खजूर दूध वाली मीठी सेवई, चिकन कबाब, ये सब खाने का मन है। वो सामने वाला आरव है ना, उसके अम्मी अब्बू उसकी मनचाही चीज़ रोज़ शाम को इफ्तारी में देते हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाता है। आप भी हमें बनाकर खिलाते क्यों नहीं अम्मी? मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या बोल रही हो? नमाज का समय हो रहा है, नमाज पढ़नी है ना या नहीं? जब देखो फालतू की दूसरों की देखकर बात मत किया करो। तुम्हारे अम्मी अब्बू मामूली से कपड़े सीलने वाले एक टेलर हैं। इसके भी उन्हें कोई खास पैसे नहीं मिलते क्योंकि सब जानकार हैं। सॉरी अम्मी, पर हमारा दूसरों को देखकर मन करता है तो क्या करें? आप इतने समय से रमजान में कभी एक सेब की इफ्तारी खिला रही हैं तो कभी सूखी रोटी दाल चावल, कुछ अच्छा अच्छा मिल ही नहीं रहा। हमारा सेवई खाने का बहुत मन था। ठीक है, अब नमाज पढ़ो। तभी मुसल्ला लाकर दोनों माँ बेटी नमाज के लिए बैठ जाती हैं। या अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज पढ़ने के बाद दोनों घर का काम करने में व्यस्त हो जाती हैं। तभी इफ्तारी से पहले रूबी का बाप इमरान आ जाता है। कहाँ है हमारी रूबी बिटिया? हम ये रे अबू। अबू, हम चाहते हैं हमें मीठी सेवई खाने को मिले, बहुत मन है। अम्मी तो हमारी सुनती ही नहीं है। कम से कम आप ही हमारी सुन लीजिए और हमारे लिए मीठी सेवइयाँ बनवा दीजिए। या अल्लाह, हम तो इस लड़की को समझा समझा कर पागल ही हो गए हैं। अरे अब इसे कौन समझाए कि घर में चीनी दूध सेवई ये सब होना चाहिए। रोजा रखा है तो खाना कम खा रहे हैं, लेकिन सहरी और इफ्तारी में तो चाहिए होता है। और 2 दिन बाद तो ईद है। हमें तो तभी का समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, कैसे होगा। वो जुबैदा और अजान भाईजान ने आपको नए ईद पर कपड़े सिलवाने के पैसे दिए या नहीं? जन्नत, हमें माफ कर दो। वो हमारे बड़े भाईजान हैं और जुबैदा आपी से आप कैसे पैसे मांग सकते थे? सच कहूं तो मेरे पास आज के सिर्फ 100 रुपए हैं और किसी ने पैसे दिए नहीं, और बाकी से लेना अच्छा नहीं लगता। आपकी यही बात तो हमें दिन पर दिन और गरीब बनाए जा रही है। अरे आपको अपने काम और रिश्तों को अलग रखना चाहिए। ऐसे तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। अपनी बेटी का तो सोचिए। हमें माफ कर दो। अल्लाह की बरकत रही तो ईद भी मना ही लेंगे, वरना ना सही हम इससे सामान ले आते हैं। इमरान परेशान होकर दुकान से थोड़ा सा सेवई बनाने का सामान ले आता है। फिर जन्नत इफ्तारी में 2 फल और दाल चावल रख देती है। ये क्या, आज भी हम दाल चावल खाएंगे? रूबी खामोश, दुआ पढ़कर बिस्मिल्लाह करते हैं। चलो। फिर सभी दुआ पढ़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बे मिन कुल्लि जंबे व अतूब इलैहि। आओ अब बिस्मिल्लाह करते हैं। पता नहीं कब हम आरव की तरह मीठी सेवई खा पाएंगे।
जैसे तैसे सब इफ्तारी कर लेते हैं। रूबी को देख उसकी अम्मी अब्बू भी परेशान थे। अगले दिन भी रमजान की सहरी यूं ही एक गिलास दूध और फल से हो जाती है और शाम को इफ्तारी में एक कटोरी मीठी सेवई पका देती है। अब तो मुझे मालूम है, ये देख हमारी छोटी सी रूबी बेहद खुश हो जाएगी। तुमने बिल्कुल ठीक फरमाया जन्नत। उससे कह देना कि हम दोनों का पेट खराब है। ये सारी मीठी सेवई की कटोरी उसी की है। जी, मैंने इफ्तारी में दाल चावल ही बनाए हैं आज भी। कुछ देर बाद फिर से सब दुआ पढ़कर खाना खाने लगते हैं और मीठी सेवई की कटोरी देख रूबी बेहद खुश हो जाती है। अरे वाह, मजा आ गया। अम्मी अब्बू, आज आपने इफ्तारी में मीठी सेवई बनाई है, ये मजा आ गया। अम्मी अब्बू, आपकी कहाँ है? आप दाल चावल क्यों खा रहे हो? अरे मैंने दाल चावल बना लिए थे तो अब ये बेकार हो जाएंगे, इसीलिए तू ही ये सारी मीठी सेवई खा ले, हम तो यही खाएंगे। हाँ रूबी बेटी, और हमारा तो पेट खराब है, हम ये नहीं खाना चाहते हैं। ठीक है, आप खा लीजिए, मैं अभी आई। रूबी जरा सी सेवई की कटोरी लेकर खिड़की से बाहर चांद को देखकर दुआ करती है। मैं जानती हूँ अम्मी अब्बू कि आप दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हैं। या अल्लाह, मेरे अम्मी अब्बू मुझे बहुत प्यार करते हैं। देखा ना, आपने कैसे खुद भूखा रहकर मेरे लिए ये बना दिया। मैं चाहती हूँ ये मीठी सेवई उन्हें भी मिले, और सिर्फ आज नहीं, कल ईद के मौके पर भी बरकत कीजिए। खुदा, हमारे घर की परेशानी को ख़त्म कीजिए। मेरे और भी दोस्त हैं जिनके पास ये सब खाने को नहीं है, मेरी तरह उनका भी मन करता है यही सब खाने का। ए खुदा, रहम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तभी खिड़की से एक रोशनी रूबी पर पड़ती है। बेटी रूबी, अब तुम बेफिक्र हो जाओ और मुझ पर एतबार करो। कल सिर्फ तुम्हारी ईद नहीं, तुम्हारे जैसे और भी लोगों की ईद बहुत अच्छी होगी। कल मैं सेवई की बारिश करने वाला हूं। इसे जो भी खाएगा या अपने पास रखेगा, उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने रहम कर दिया, अल्लाह ने रहम कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद रूबी खुशी से वो मीठी सेवई खा लेती है। अगले दिन ईद का दिन था, जहाँ कुछ अमीर लोग बहुत खुशी से एक दूसरे के गले लगकर नए कपड़े पहनकर ईद मुबारक कर रहे थे, और वहीं कुछ गरीब मुस्लिम भी थे जिनके घर में खाने को एक चावल का दाना तक नहीं था, ना ही नए कपड़े पहनने को। गरीब जन्नत और इमरान भी बाहर जाकर बड़े भाई असलम को ईद मुबारक करते हैं। ईद मुबारक हो असलम भाईजान। और सब खैरियत? खैरियत तो है, पर आपकी तरह मेरा भी फटा हाल है। ईद कैसे मनाऊं? अल्लाह के करम से पता नहीं कब सब ठीक होगा। आज का तो दिन होता है सब मीठी सेवई खाए, पर वो भी नसीब में नहीं है। वही तो, ज़ारा ने भी मीठी सेवई की रट लगाए रखी है, पर घर में 5 रुपए के सिक्के के अलावा कुछ नहीं है। यही हाल है, पर अल्लाह पर एतबार रखें, वो जरूर अच्छा करेंगे। ईद मुबारक हो बेबी का। तुम्हें भी। अरे बच्चों, कैसे हो? ईद मुबारक। क्या बात है, नए कपड़े नहीं पहने? नहीं फूफी, आपने कुछ खाया? और घर में कौन कौन है? क्या बताऊं बेटी, मेरी बहू तो ईद मनाने अपने मायके चली गई, अमीर मायके। अपने गरीब से ससुराल में क्यों रुकेगी? मेरा बेटा विकलांग होकर अंदर बैठा है। अब मैं बूढ़ी कैसे उसे बाहर लेकर आऊं जाऊं? खाना तो बहुत दूर की बात है। फूफी, मैं ले आता हूँ रहीम को। या अल्लाह, कल तो आपने हमें कहा था कि आप जादुई मीठी सेवई की बारिश करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। इमरान उसके बेटे को बाहर ले आता है। आसपास का माहौल सुन रूबी कहती है, या अल्लाह, कल तो आपने हमें कहा था कि आप जादुई मीठी सेवई की बारिश करेंगे, पर हुई नहीं। रूबी के कहते आसमान से मीठी सेवई की बारिश होने लगती है। ये देख कुछ लोग हैरान होकर खुश थे। ये आसमान से जादू मीठी सेवई की बारिश हो रही है। आइए आइए फूफी, खाला, अम्मी, अब्बू, ज़ारा, सब कटोरा लेकर इस जादुई मीठी सेवई को ले लीजिए। खुदा ने ईद पर हमें तोहफा दिया है। या अल्लाह, ये तो चमत्कार हो गया। अल्लाह के नूर से अब हमें मीठी सेवई खाने का मौका मिल गया। मैं बर्तन लेकर आती हूँ। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी ईद अच्छी बनेगी। मैं भी बर्तन लाती हूँ। तभी सब खुशी से बर्तन ले आते हैं और खुशी से जादुई मीठी सेवई को इकट्ठा कर लेते हैं। ये खाकर रहीम अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और जिसे बुखार होता है उसका बुखार ठीक हो जाता है। अरे वो इस जादुई सेवई को खाकर तो हमारे बदन का दर्द और बुखार चला ही गया। और ये देखो, मेरा बेटा अपने पाँव पर खड़ा हो गया। आज ईद के दिन पर अल्लाह ने हमें तोहफा दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है खुदा।
मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अल्लाह ताला। आपकी वजह से आज मीठी सेवई की बारिश हो रही है और सब खुश हैं। मैं छोटी सी कटोरी को भरकर संदूक में रख देती हूँ। ये बोलते ही जादुई मीठी सेवई की कटोरी संदूक में वो रख देती है और सब बहुत खुशी से मीठी सेवई खाकर अपनी ईद मनाते हैं। अगले दिन जब जन्नत संदूक खोलती है तो वहाँ हीरे मोती और कुछ पैसे होते हैं। या अल्लाह, इतने सारे पैसे और हीरे मोती कहाँ से आ गए? ये जादू मीठी सेवई की कटोरी का कमाल है जो खुदा ने हमें बख्शा है। अब हमारी सारी गरीबी खत्म, अब हमारी सारी परेशानी खत्म। इसके बाद रूबी के घर में उस मीठी जादुई सेवई से अल्लाह के रहम से ईद पर बरकत हो जाती है और अब इमरान अपनी बड़ी सी दुकान खोलकर 2 लड़के बिठाता है जिससे उसका सिलाई का काम बहुत अच्छा चलता है और उनकी गरीबी दूर हो जाती है।